और इस बीमारी का वेक्टर क्या है, वाहक क्या है जिसके कारण ये बीमारी होती है, तो वो है बेटा फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो। एक मच्छर है बेटा फीमेल यानी कि मादा एनोफ्लिज मच्छर। इसी मच्छर के कारण बेटा आपको मलेरिया होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर के बारे में, जिसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। याद रखना ये मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर साफ पानी में रहता है और इसके कारण आपको डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, येलो फीवर यानी कि पीला बुखार हो सकता है और जीका वायरस हो सकता है। नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज आप सभी को पता है 1 फरवरी से हमने बायोलॉजी का रेलवे वाले बच्चों के लिए एक बैच स्टार्ट किया था और बेटा इस बैच में मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा चुका। हम बेटा जो चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और इस बैच में बेटा हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने मानव रोग वाला चैप्टर चुना है क्योंकि रेलवे की एग्जाम में बेटा यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 20 क्वेश्चन हम कर चुके बेटा। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 21। देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 21। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। गाइज मानव रोग वाले चैप्टर के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली 3 क्लासों में मैंने आपको एड्स से संबंधित जितने भी आपकी एग्जाम में रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम अब कॉमन क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहने का मतलब बेटा इस क्लास का 21वां नंबर का क्वेश्चन है, डेंगू किसके कारण होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है बेटा विषाणु यानी कि वायरस, ऑप्शन नंबर सी है यानी कि फंगस कवक और ऑप्शन नंबर डी है बेटा प्रोटोजोआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड में 14/6/2022 को शिफ्ट सेकंड में। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है बेटा तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी विषाणु। तो जब मैंने आपको बेटा मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहा था कि बेटा याद कर लीजिए बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी, वायरस से होने वाली बीमारी जितनी भी है वो सभी याद कर लीजिए, प्रोटोजोआ से होने वाली जितनी भी बीमारी है सभी याद कर लीजिए, कवक से होने वाली जितनी भी बीमारी है सभी याद कर लीजिए, अनुवांशिक रोग जितने भी है सभी याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी रेलवे की एग्जाम में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो मैं आपको लिखवा देता हूं बेटा एक बार फिर से, ताकि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सके। और उसके बाद में बेटा हम डेंगू रोग पर भी चर्चा करेंगे। मैंने कहा बेटा डेंगू किसके कारण होता है, तो डेंगू एक विषाणु के कारण होता है, एक वायरस के कारण होता है बेटा। अब वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं तो वो देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं विषाणु से होने वाले रोग या फिर वायरस से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोग, होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग। देखिए बेटा पहला है एड्स, जो कि एक वायरस से होता है, जो कि एक विषाणु से होता है। इसके बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके बेटा। दूसरा है आपका डेंगू, ठीक है। तीसरा है बेटा चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। चौथा है बेटा येलो फीवर, पीला बुखार कहा जाता है। 5वें नंबर का है जीका वायरस, जीका वायरस। नंबर 6 का है भैया चिकन पॉक्स। नंबर 7 पर है बेटा स्मॉल पॉक्स, लिख लेना, इसे चेचक रोग भी कहते हैं हिंदी में। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, चेचक रोग। इतनी बात क्लियर है। 7 हो गए। 8वें नंबर पर आता है बेटा मीजल्स। 9 नंबर पर आता है जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स।
10 नंबर पर आता है जेनाइटल हर्पस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। 11 नंबर पर आता है वायरल हिपेटाइटिस। 12वें नंबर पर आता है स्वाइन फ्लू। 13वें नंबर पर आता है बर्ड फ्लू। 14वें नंबर पर आता है भैया निपाह वायरस, ये भी एक रोग है। 15वें नंबर पर आता है भैया इबोला। 16वें नंबर पर आता है इन्फ्लुएंजा। 17वें नंबर पर आता है भैया पोलियो। 18वें नंबर पर आता है बेटा रेबीज। 19 नंबर पर आता है बेटा मम्प्स। 20 नंबर पर आता है बेटा कॉमन कोल्ड। अगर आप ये 20 बीमारी भी याद कर लेते हो बेटा वायरस से होने वाली, अगर ये 20 बीमारी भी आप याद कर लेते हो बेटा वायरस से होने वाली, तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि फिर आधा काम तो बेटा आपके ऑप्शन से ही हो जाता है। भाई आधा काम तो आपके ऑप्शन से ही हो जाता है। तो बेटा ये वायरस से होने वाली बीमारी है सभी के सभी, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, जेनाइटल हर्पस, वायरल हेपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, निपाह, इबोला, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, मम्प्स, कॉमन कोल्ड। जिसमें से आपको ये तो याद करनी ही करनी है, 1 से लेकर के बेटा 8 तक तो याद करनी ही करनी है। फिर वायरल हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पस, ये तो 11 नंबर तक याद कर। 11 नंबर क्या बेटा, वैसे देखा जाए तो आपको 18 तो याद करनी ही करनी, सभी इंपॉर्टेंट है बेटा, वैसे कोई सी भी नहीं लगती कि भैया आपको याद नहीं करनी। भैया याद करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक से याद करोगे बेटा तो बहुत जल्द भूल जाओगे, लेकिन अगर आप रेगुलर इन पर प्रैक्टिस करते हो, इनको पढ़ते हो बार बार, तो सारी की सारी चीजें अपने आप ही आपको याद हो जाती है बेटा, भाई अपने आप ही आपको याद हो जाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लेना भैया, क्योंकि अब एक एक क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके भैया, मिटा देता हूँ। अब लिखते हैं हम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम, कि भाई कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। फिर हम बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम लिखेंगे, फिर कवक से होने वाली बीमारियों के नाम लिखेंगे, और फिर बेटा हम जेनेटिक डिसीज जो है, अनुवांशिक रोग है, उनके नाम लिखेंगे। तो इसी क्वेश्चन में बेटा हम सभी के नाम लिख लेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि बेटा देखा है मैंने, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके देखे हैं, मैं आपको वही करवा रहा हूँ। लगभग 20 से 30% जो क्वेश्चन है बेटा वो इनके नाम पर ही आधारित है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन सी बीमारी है वो वायरस के कारण हो रही है, बैक्टीरिया के कारण हो रही है, या कोई बीमारी का नाम दे देगा, पूछेगा कि भैया किसके कारण होती है बीमारी। इस प्रकार के क्वेश्चन है बेटा आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब मैं लिखता हूं बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिसीज, इसका मतलब होता है बेटा जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण होते हैं या जीवाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज। देखिए नंबर 1 पर बात करते हैं बेटा टीबी, बहुत ही फेमस है, जो कि एक बैक्टीरिया के कारण होती है। और देखिए न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, टाइफाइड, लेप्रोसी, सिफिलिस, 5, 6 पर डिप्थीरिया, 7 पर टिटेनस, 8 पर प्लेग, और 9 पर कोलेरा। उसके अलावा 10 पर आपको एक गोनोरिया, गोनोरिया एक बीमारी होती है बेटा, जिसे हिंदी में सुजाक लिखा जाता है, स्पेलिंग देख लेना, ये स्पेलिंग गलत हो सकती है। एक होती है 11 नंबर पर एंथ्रेक्स, ये भी लिख लेना एंथ्रेक्स।
क्योंकि यहाँ से भी सुजाक से और भैया एंथ्रेक्स से, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 11 बीमारी आपको ये लिखनी है। एच के बाद में ओ और आएगा बेटा, ओ ई ए, ये हो गया गोनोरिया। इसे हिंदी में कहा जाता है सुजाक। इतनी बात क्लियर है। और एक आपका एंथ्रेक्स हो ही गया बेटा, एंथ्रेक्स, ये लो, अब सही है सब कुछ। तो बेटा ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ये जीवाणु जनित रोग है, यानी कि ऐसे रोग है बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं। टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, लेप्रोसिस, सिफिलिस, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा, गोनोरिया और एंथ्रेक्स, ये बीमारी आपको याद रखनी है बेटा। एक और होता है ना पर्टुसिस, लिख लीजिए 12 नंबर पर पर्टुसिस। इसे काली खांसी कहते हैं बेटा, कुकर खांसी भी बोला जाता है इसे ही, 100 दिन की खांसी भी से ही कहते हैं। इसमें लगातार खांसी आती रहती है बेटा। तो ये है बेटा जो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। समझ में आया कुछ? वायरस से होने वाली बीमारी हमने याद कर ली है, पढ़ ली है, और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी भी बेटा हमने पढ़ ली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? ओके। अब हम देखते हैं बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। लिख लेना भैया साथ ही साथ में, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। और मैं देख लेना यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आपको। एक बार क्लास लेके तो देखिए यार आप हमारी, अगर आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है तब कहना। 2023 से पहले की जितनी भी एग्जाम हुई है बेटा, 2010 से लेकर के 2023 तक, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। वो सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन बेटा मैं आपको करवाने वाला हूँ, प्रत्येक चैप्टर से। देखिए प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी या प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोनल डिसीज, ऐसे रोग बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है प्रोटोजोआ जनित रोग। पहली मलेरिया। इस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मलेरिया में किस ब्लड सेल्स की संख्या कम होती है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नंबर 2 स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस बेटा यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मलेरिया से, स्लीपिंग सिकनेस से। स्लीपिंग सिकनेस को हिंदी में कहा जाता है निद्रा रोग या निद्राकारी रोग। तीसरी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस या इसी रोग को कहा जाता है फाइलेरियोसिस। हाथी पांव रोग कहा जाता है हिंदी में, लिख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। चौथी बीमारी है काला आजार या फिर दमदम फीवर। दमदम फीवर, इसे काला बुखार भी कहा जाता है या फिर दमदम फीवर के नाम से भी जानी जाती है इस बीमारी को। 5वें नंबर पर अमोएबियासिस। 6 नंबर पर डायरिया। 7 नंबर पर पायरिया। ये सभी बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। क्या क्या याद रखना है? मलेरिया याद रखना है, स्लीपिंग सिकनेस याद रखना है, एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियोसिस याद रखना है, काला आजार या दमदम फीवर आपको याद रखना है, अमोएबियासिस याद रखना है, डायरिया याद रखना है, पायरिया याद रखना है। ये सभी बीमारी बेटा प्रोटोजोआ के कारण होती है। यकीन मानिए आगे आने वाले कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन में यहाँ से करवाने वाला हूँ इस क्वेश्चन से। कितने क्वेश्चन भैया? 30 से 40 क्वेश्चन। इस चैप्टर में कम से कम आपको 100-150 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। लगभग 150 क्वेश्चन में से बेटा 30 क्वेश्चन तो आज के इस क्वेश्चन से होंगे बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लेना भैया, एक साथ आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसा कंटेंट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं बेटा, आप भी करो हमारे साथ, ज़रूर आप कामयाब होंगे। बायोलॉजी का सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है आपकी एग्जाम से।
अब प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी हमने पढ़ ली है, अब कवक से होने वाली बीमारी लिख लेते हैं बेटा, फिर जेनेटिक डिसीज अनुवांशिक रोग लिख लेंगे। कवक जनित रोग, अब क्या उतारोगे भैया, कवक जनित रोग। देखिए भैया, अब हम लिखेंगे कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, ऐसे रोग बेटा जो कवक के कारण होते हैं, इन्हें कहा जाता है फंगल डिसीज। फंगल डिसीज पहली होती है भैया रिंगवॉर्म, जिसे आप हिंदी में दाद कहते हो। दूसरी होती है स्केबीज, जिसे आप हिंदी में खाज कहते हो। तीसरी होती है बाल्डनेस, जिसे आप गंजापन कहते हो। चौथी होती है अस्थमा, जिसे आप दमा रोग कहते हो। और बेटा 5वें नंबर की होती है एथलीट फिट डिसीज या फुट डिसीज। ये 5 बीमारी आपको याद रखनी है बेटा जो कवक के कारण होती है। और मैं जेनेटिक डिसीज भी आपको लिखा देता हूं यहीं से ही। जेनेटिक डिसीज यानी कि अनुवांशिक रोग, ऐसे रोग बेटा जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं, जन्म के साथ मिलते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है जेनेटिक डिसीज या अनुवांशिक रोग। ये रोग आपको क्रोमोसोम और जीन में प्रॉब्लम के कारण होते हैं। पहली है बेटा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। दूसरी बीमारी कौन सी है बेटा, सिकिल सेल अनेमिया। सिकिल सेल अनेमिया। तीसरी है बेटा हीमोफीलिया। चौथी है बेटा थैलेसीमिया। 5वें नंबर की है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 6ठे नंबर की है भैया डाउन सिंड्रोम। लिख लीजिए, फटाफट प्रैक्टिस करते जाइए बेटा, क्योंकि हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7वां नंबर की कौन सी है भैया, डाउन सिंड्रोम के बाद में टर्नर सिंड्रोम। मैं आपको पढ़ा चुका बेटा, आज मैंने शायद कल मैंने पढ़ाया था टर्नर सिंड्रोम के बारे में। 8वां पटाउ सिंड्रोम। और 9 नंबर पर आती है भैया एडवर्ड सिंड्रोम। ये सभी बीमारियों के नाम बेटा आपको याद होने जरूरी है। इन सभी बीमारियों के नाम आपको याद होना जरूरी है बेटा। इन सभी बीमारियों के नाम आपको याद होना जरूरी है बेटा। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अब बेटा थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं डेंगू के बारे में। किसके बारे में? डेंगू के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। देखिए बेटा, हम जो बैच कर रहे हैं ये एक बायोलॉजी का बैच है और ये रेलवे वाले बच्चों के लिए है। रेलवे वाले बच्चों के लिए तो ये बैच रामबाण साबित होगा ही होगा। साथ ही साथ में आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है, चाहे वहां से 2 ही क्वेश्चन आते हो, तो आप पढ़ सकते हो बेटा। इस बैच का टाइम रहता है सोमवार से लेकर के शनिवार शाम 7 बजे रोज, संडे को छोड़ करके। इतनी बात क्लियर है? ओके। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी RRB 2024। और मैं आपको बता दूं बेटा, इस बैच में मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर के। सबसे पहले मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर स्टार्ट किया है और इसके अभी तक हमें 21 नंबर के क्वेश्चन पर ही पहुंचे हैं। तो अभी आप जुड़ सकते हो। ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस बैच का जो प्रत्येक क्वेश्चन में मैं बेकायदा एग्जाम का नाम लिखता हूँ, डेट लिखता हूँ, शिफ्ट लिखता हूँ और स्टेज लिखता हूँ। अब देखिए, डेंगू किसके कारण होता है बेटा? तो अभी अभी मैंने आपको बताया विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है? तो आर्बो वायरस के कारण होता है।
और यही इसका क्या है, पैथोजन है बेटा। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक। अब रोगजनक क्या है, जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, जन्म देने वाला, और रोग का मतलब क्या है बेटा, बीमारी, यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है वो ही रोगजनक है। तो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेंगू के पैथोजन का नाम क्या है, डेंगू के रोगजनक का नाम क्या है, तो बेटा आर्बो वायरस है। दूसरी चीज होती है वेक्टर, यानी कि वाहक। वाहक क्या है, जो बीमारी को फैलाता है, जो रोगों को फैलाता है। याद रखना बेटा, डेंगू जो होता है ये एक मच्छर के काटने से होता है, और उस मच्छर का नाम है फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्क्यूटो। इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है बेटा, इसे टाइगर मॉस्क्यूटो भी कहा जाता है। और इस मच्छर के काटने से सिर्फ बेटा डेंगू नहीं होता, डेंगू के अलावा, डेंगू तो होता ही होता है, इसके अलावा चिकनगुनिया भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, इसके अलावा येलो फीवर भी होता है, और इसके अलावा जीका वायरस डिसीज भी होता है भैया। ये चारों बीमारी बेटा फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से होती है। इतनी बात क्लियर है। और याद रखना इसमें प्लेटलेट्स जो होती है, जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स क्या है, एक ब्लड सेल है बेटा। हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से 3 प्रकार की ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंगू में कौन सी ब्लड सेल्स कम हो जाती है, तो बेटा प्लेटलेट्स कम हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है बेटा मेरे से, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मानव रोग वाला चैप्टर की लगभग 53-54 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 54 क्लास तब तक मैं करवा चुका, अभी भी कम से कम 2-3 क्लासें और होंगी। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है बेटा मानव रोग वाला चैप्टर। अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पढ़ सकते हो। तो क्या संतुष्ट हो आप? लगभग मैंने इस क्वेश्चन पर 21 मिनट खर्च किए। तो आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। चले, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 16/6/2022 में, आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है, शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। यह आपके ऑप्शंस है बेटा, एंटीपायरेटिक, एनेस्थेटिक, ऑप्शन नंबर सी है एंटीसेप्टिक, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा एंटीबायोटिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले बता दिया करो। देखिए बेटा ध्यान से समझना, एंटीपायरेटिक ये क्या है बेटा, तो ये एक हेवी ड्रग है, ये एक मेडिसिन है, ये एक दवाई है जिसका उपयोग बेटा शरीर के तापमान को कम करने के लिए किया जाता है, कम करने के लिए किया जाता है। किसका? एंटीपायरेटिक। आप सभी को पता है जब हमें फीवर होता है यानी कि बुखार होता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, यानी कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं बेटा मैं, पैरासीटामोल एक दवाई आती है बेटा फीवर के लिए। तो जो पैरासीटामोल होती है बेटा वो एक प्रकार की एंटीपायरेटिक है जो कि शरीर के तापमान को क्या करती है बेटा, कम करती है। ओके। एनेस्थेटिक ये भी बेटा एक दवाई होती है जो बेहोशी के काम में आती है, ठीक है। एक होती है एनेस्थीसिया, एक प्रोसेस होती है, मेडिकल प्रोसेस है बेटा ये एनेस्थीसिया। इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे किसी का ऑपरेशन करना होता है ना, तो उसके लिए बेटा आपको एनेस्थेटिक दी जाती है। अब एनेस्थेटिक क्या है, एक हेवी ड्रग्स होता है, हेवी दवाई होती है जिससे इंसान को बेहोश किया जाता है और उसके बाद में फिर बेटा
उसका ऑपरेशन किया जाता है या फिर जो कुछ है वो किया जाता है। तो कहने का मतलब एनेस्थेटिक जो है वो इंसान को बेहोशी के लिए दी जाती है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक बेटा एक द्रव होता है। क्या होता है? एक द्रव होता है जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रोब्स है बेटा, उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, या विनाश करने के लिए, या फिर उनकी वृद्धि को रोकने के लिए दिया जाता है बेटा। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। तो यह काम करता है बेटा एंटीसेप्टिक। और एंटीबायोटिक क्या करता है? तो जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, इन बैक्टीरियाओं को मारने का काम करते हैं, जीवाणुओं को मारने का या फिर उनके विकास को रोकने का कार्य करता है, उनके विकास को रोकने का काम करता है, रोकने का कार्य करता है। ये एक यौगिक होता है बेटा। कौन? एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरियाओं के विपरीत लड़ता है। एंटी यानी कि विपरीत, बायोटिक यानी कि जो बैक्टीरियाओं के विपरीत लड़ता है बेटा, वो होता है एंटीबायोटिक। तो क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा है, निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? यानी कि बैक्टीरियाओं से फैलने वाली बीमारियों के उपचार करने के लिए किया जाता है बेटा, तो एंटीबायोटिक है। बोलो, कितना शानदार क्वेश्चन है बेटा। नॉलेज होगी तो ही एग्जाम पास होगी, अन्यथा नहीं। कोई संभावना ही नहीं है बेटा कि आप ऊपर से पढ़ के चले गए। जो आपने पढ़ रखा है बेटा, सोचो कंपटीशन कितना है, रेलवे में कितनी सी वैकेंसी आती है और कितने फॉर्म भरे जाते हैं। तो जो आपने पढ़ रखा है बेटा, वो सभी ने ही पढ़ रखा है। तो आपको थोड़ा ऊपर पढ़ना पड़ेगा अगर लोगों की भीड़ से अलग निकलना है। तो हमारे साथ जुड़िए, बायोलॉजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। बट शर्त मेरी यह है कि शुरू से लेकर के आपको एंड तक हमारे साथ रहना पड़ेगा बेटा, तभी हम आपको जीत दिला सकते हैं। सिर्फ बायोलॉजी की गारंटी मैं लेता हूं बेटा, क्योंकि मैं भैया बायोलॉजी ही पढ़ाता हूं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो सुबह 7 बजे वाला बैच ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं बेटा, तो शाम 7 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लिए। इसकी संडे की अवकाश रहती है। सुबह वाला जो थ्योरी वाला बैच है उसका तो भैया संडे के दिन भी क्लास आती है। और हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बेटा मैं बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, तो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। उसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर बेटा आपकी पकड़ बनी रहे। कुछ बातें समझ में आ रही है? ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चले? ओके भैया, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए बेटा, मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और उसके अंदर की जो जानकारी होती है बेटा, अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, फिर बेटा स्पेस छोड़ा गया है, से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और हृदयघात के खतरे को कम करता है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रतिदिन 10 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिदिन 5 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है प्रति सप्ताह 10 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी है प्रति सप्ताह 5 ग्राम। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है 17/6/2022 को शिफ्ट फर्स्ट में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिदिन 5 ग्राम। ये कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। तो सबसे पहले तो बेटा ये समझते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है क्या। देखिए बेटा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह एक संगठन है बेटा जो विश्व स्तर पर काम करता है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बेटा स्वास्थ्य से। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है बेटा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका
मुख्यालय है बेटा। WHO क्या कहता है भाई? WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि WHO के फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह एक संगठन है जो पूरे विश्व स्तर पर काम करता है। इसका संबंध स्वास्थ्य से 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेटा इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व के जितने भी देश है ना बेटा, उन सभी देशों में स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं पर आपस में सहयोग करना ही बेटा WHO का मुख्य उद्देश्य है। और विश्व के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बेटा जागरूक करना, सूझबूझ पैदा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो वही WHO के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। WHO का मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आपसे कहा है बेटा किससे कम, यानी कि किससे कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप यानी कि हाई, यानी कि उच्च ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी को रोकने में, यानी कि बीपी हाई को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग यानी कि हृदय से संबंधित रोग और हृदयघात के खतरे को कम करता है। तो बेटा कम से कम आपको प्रतिदिन 5 ग्राम, कम से कम आपको प्रतिदिन बेटा 5 ग्राम नमक का सेवन करना पड़ेगा, तब जाकर ही बेटा बीपी हाई से बच सकते हो और हृदय से संबंधित जो बीमारी है जैसे कि हृदय रोग, हृदयाघात, इनके खतरे से बच सकते हो। ऐसा WHO कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है। ये क्वेश्चन आपसे RRB NTPC पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। इतनी बात क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि आयोडीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। तो आयोडीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है बेटा? तो घेंगा रोग होता है, सुना होगा ना बेटा, आयोडीन युक्त नमक बड़े बड़े पैकेटों पर लिखा हुआ होता है, नमक के पैकेटों पर। तो घेंगा रोग, और वजन बढ़ जाता है बेटा, गले में सूजन आ जाती है आयोडीन की कमी से, या गर्दन में सूजन, गर्दन लिख देता हूं अच्छा रहेगा। गर्दन में सूजन, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से, वजन बढ़ जाता है, और गर्भावस्था में भी बेटा समस्याएं पैदा हो सकती है अगर आप आयोडीन का भरपूर मात्रा में, यानी कि जितना हमें आवश्यकता है उतनी आवश्यकता अनुसार अगर आप सेवन नहीं करते हो तो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आया? जल्दी बताओ भैया, समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया है बेटा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ना है तो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि क्विनिन अर्थात मलेरिया की एक आम दवा है, यानी कि क्विनिन है बेटा, ये एक मलेरिया की आम दवा है जो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बीच, ऑप्शन नंबर बी है नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी है कुनेन, ऑप्शन नंबर डी है मेपल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा RRB NTPC 16/2/2021 को, शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। या तो कुनेन आ जाए ऑप्शन में, या फिर बेटा सिनकोना आ जाए, या फिर बेटा सिनकोना आ जाए। या तो सिनकोना की छाल होगा या फिर कुनेन वृक्ष की छाल होगी बेटा। दोनों से ही एक ही नाम है, इस वृक्ष का एक ही नाम है बेटा, और इसी वृक्ष की छाल से बेटा क्विनिन दवाई बनाई जाती है जो कि मलेरिया के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए? मलेरिया के लिए। और बेटा मैं आपको बता देता हूं मलेरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मलेरिया है बेटा ये एक प्रोटोजोनल डिसीज है। ये एक प्रोटोजोनल, क्या लिख दिया मैंने, यह एक प्रोटोजोनल डिसीज है।
ये एक प्रोटोजोनल डिसीज है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि यह बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये ऐसा रोग है बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऐसे रोगों को कहा जाता है प्रोटोजोनल डिसीज। अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में लिखवाए थे बेटा कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, उनमें से एक थी मलेरिया। किस प्रोटोजोआ से होता है? तो बेटा प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। और जो प्लाज्मोडियम है बेटा यही कहलाएगा पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है रोग जनक। जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, रोग का मतलब होता है बीमारी, यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है वो होता है रोग जनक, वो होता है पैथोजन। और ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है बेटा। कौन? प्लाज्मोडियम। और इसी प्लाज्मोडियम के कारण आपको मलेरिया होता है। ये पैथोजन क्या क्या हो सकता है जो रोग को जन्म देता है? कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। और इस प्लाज्मोडियम की भी बहुत सारी जातियां होती है, बहुत सारी प्रजातियां होती है, जिनमें से एक है बेटा फेल्सीपेरम। फेल्सीपेरम। फेल्सीपेरम के कारण अगर आपको बेटा मलेरिया हुआ तो ये समझ लीजिए 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे आपको सही होने में। एक होता है वाइवेक्स, एक होता है ओरल प्लाज्मोडियम। ये प्रजातियां है बेटा प्लाज्मोडियम की। इन सभी के कारण आपको मलेरिया हो सकता है। और इस बीमारी का वेक्टर क्या है, वाहक क्या है जिसके कारण ये बीमारी होती है? तो वो है बेटा फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो। एक मच्छर है बेटा फीमेल, यानी कि मादा एनोफ्लिज मच्छर। इसी मच्छर के कारण बेटा आपको मलेरिया होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर के बारे में, जिसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। याद रखना ये मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर साफ पानी में रहता है और इसके कारण आपको डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, येलो फीवर यानी कि पीला बुखार हो सकता है और जीका वायरस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर है बेटा फीमेल एनाफ्लिज मच्छर और इस मच्छर से बेटा आपको मलेरिया हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया के ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि फीमेल एनाफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो बेटा मलेरिया होता है। या फिर मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये आपको याद रखना है। 25 अप्रैल को बेटा 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये चीजें भी आपको लिखनी है। ये चीज लिख लेना भैया, नोट्स बना लेना, बहुत काम की चीज है। 25 अप्रैल को बेटा मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। और याद रखना बेटा इस मलेरिया में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। आरबीसी की संख्या कम हो जाती है बेटा। और डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ये चीजों के बारे में आपको ध्यान होना जरूरी है भैया। बोलो। और इसके लिए जो दवाई दी जाती है उसका नाम है क्यूनिन, जो कि मलेरिया की एक आम दवाई है। और ये किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? तो कुनेन कह दीजिए या फिर सिंकोना कह दीजिए, बात एक ही है। अगर आप इतनी जानकारी पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी है मलेरिया से आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। मलेरिया से नहीं बेटा, जो मैं पढ़ाता हूं वो पढ़ लीजिए। मानव रोग से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि मैंने बेटा इस चैप्टर पर आपको कम से कम 54-55 क्लास तो मैं आपको करवा चुका और अभी भी 2 दिन में या 3 दिन में वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा मानव रोग वाला। तो किसी चैप्टर की 55 क्लास लगभग 2 महीने में अगर हम बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सोचो कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे कंटेंट के साथ हम चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं। और फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए बेटा। फिर हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, पढ़ो ना यार, प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ 1 घंटा देना है। 20-25 मिनट की मानव रोग वाली क्लास होती है और आधी घंटा 40 मिनट की इसकी क्लास होती है। आज तो थोड़ी लंबी होगी, लगभग 1 घंटे के आसपास पहुंच जाएगी। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बेटा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चले? ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 25। पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा ये। और सेम ये क्वेश्चन भी बेटा आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 9/2/2021 को शिफ्ट फर्स्ट में स्टेज फर्स्ट के एग्जाम में पूछा गया था बेटा। क्वेश्चन क्या है? मलेरिया रोधी दवा यानी कि क्यूनिन
इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? अरे भैया लास्ट का ही क्वेश्चन किया है। मलेरिया के बारे में सारी चीजें हमने पढ़ ली, अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कुनेन, ऑप्शन नंबर बी है नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी है कुकरोंदा, ऑप्शन नंबर डी है तुलसी। अरे भैया ऑप्शन कोई से भी दे दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो आंसर जाएगा सिनकोना या फिर कुनेन पर। बात समझ में आ गई? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बेटा देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 26। पढ़िए और आंसर दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि हिपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर बी है मच्छर के काटने से, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी है विषाणु। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 को पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट में स्टेज 1 का क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिख रहा हूं बेटा, शिफ्ट लिख रहा हूं और स्टेज लिख रहा हूं और डेट लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेटा, तो मैंने आपको बताया है बेटा वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम, कवक से होने वाली बीमारियों के नाम, आनुवांशिक रोगों के नाम। तो हिपेटाइटिस मैंने आपको लिखाया था वायरल हिपेटाइटिस, जो कि एक वायरस डिसीज अर्थात विषाणु के कारण होता है। सिंपली क्वेश्चन हल हो गया बेटा, कोई जोर ही नहीं आया। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखो जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी हमने पढ़ ली है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी हमने पढ़ ली है, विषाणु से होने वाली बीमारी हमने पढ़ ली है, लेकिन मच्छर के काटने से कौन कौन सा रोग होता है ये मैंने आपको बताया तो है, लेकिन कम बताया है। देखिए बेटा, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक होती है बेटा फीमेल एडिज, ध्यान से समझ लेना बेटा, एडिज एजिप्टाई मॉस्क्यूटो, यानी कि मादा एडिज एजिप्टाई मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है? पहला मच्छर है भैया, तो इसके काटने से डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, येलो फीवर होता है और बेटा जीका वायरस होता है। ये चारों के चारों ही बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है। और ये किस मच्छर के काटने से होती है? मादा एडिज एजिप्टाई मच्छर के काटने से। इस मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, टाइगर मॉस्क्यूटो भी कहा जाता है। और ये मच्छर बेटा साफ पानी में रहते हैं। पहली बात क्लियर। दूसरी चीज देख लीजिए, दूसरा होता है बेटा फीमेल एनोफ्लिज मॉस्क्यूटो, मादा एनफ्लिज मच्छर। और इस मच्छर के काटने से बेटा मलेरिया रोग होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। एक मच्छर और होता है बेटा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, मादा क्यूलेक्स मच्छर। और इस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है बेटा? एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस, इसे फाइलेरियसिस भी कहा जाता है, फाइलेरियसिस। और हिंदी में कहा जाता है इसे हाथी पांव रोग। और बेटा ये बीमारी भी एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और ये फीमेल क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मादा मच्छर ही हमें विशेषकर काटते हैं, इनके काटने से हमें बीमारी होती है बेटा। तो लिख लीजिए, मैंने आपको जब मैं कह रहा हूं ना बेटा ह्यूमन डिसीज मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, वहां पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी मक्खी से हमें कौन कौन सी बीमारी होती है। इन मच्छरों के काटने से जो बीमारी होती है वो मैंने आपको बता दी। मक्खियों के काटने से होती है वो बीमारी मैंने आपको पढ़ाई थी। चमगादड़ से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से, बिल्ली से, बंदर से, अरे बहुत सारी बीमारियों के बारे में बेटा मैंने आपको बताया। इसलिए कहता हूं जाकर चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओके, आज यहीं तक रखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 तक। क्लास भी 40-45 मिनट की हो चुकी है, मैं परेशान भी हो गया हूँ। इतनी ही कैपेसिटी है, ज़्यादा खड़ा रहने में प्रॉब्लम आती मेरे को। ठीक है, वैसा नहीं है कि खतरनाक तरीके से ये प्रॉब्लम आती है। वैसे तो 3-3, 4-4 घंटे भी खड़े रहा हूँ। पिछले 2 घंटे से तो खड़ा ही हूँ भाई, पिछले 2 घंटे से तो खड़ा ही हूँ। ये मत सोचा करो कि वीडियो शूट करने में सिर्फ हमारे सामने क्वेश्चन बटन को क्वेश्चन लिखने में, पीछे कंटेंट तैयार करने में बहुत सारा टाइम लगता है।
इसलिए आप हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर सकते हो, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बेटा जो भी बायोलॉजी पढ़ना चाहता है ना, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के पास ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है आप यूट्यूब पर। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।